नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया IT न्यूज़ चैनल। क्या एक शिकायत दर्ज कराना किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है? क्या न्याय की मांग करने वाले पर समझौते का दबाव बनाया जा सकता है? और क्या लगातार मिल रही कथित धमकियां किसी इंसान को इतना तोड़ सकती हैं कि वह अपनी जान देने की कोशिश कर बैठे? फर्रुखाबाद से सामने आए इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक पत्रकार ने आरोप लगाया है कि एक लंबित शिकायत में समझौते का दबाव बनाया गया। जब उसने कथित तौर पर इनकार किया तो उसे फोन पर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और फर्जी मुकदमे में फंसाने की चेतावनी दी गई। पीड़ित का दावा है कि लगातार मानसिक दबाव और धमकियों के कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि परिजनों की सतर्कता से उसकी जान बच गई। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। ये सभी आरोप शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या न्यायिक सत्यापन अभी होना बाकी है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई क्या होगी, क्या शिकायतकर्ता को न्याय मिलेगा, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आइए सुनते हैं पीड़ित पत्रकार के बयान। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शानू खान है। मैं पत्रकार हूं और कुछ टाइम पहले मेरी लड़ाई हो गई थी सट्टे वालों से। तो सट्टे वालों ने मुझे मारा था, जिसमें भुरियल, फरमान, अरमान और जुबैर ने मुझे बेल्टों से मारा था। मेरी डॉक्टरी भी पुलिस ने कराई थी। पुलिस ने मेरा सपोर्ट किया था और मेरा मुकदमा भी लिखा गया था। जब मुकदमा लिख गया था उसके बावजूद कुछ सटोरियों का, कुछ वकीलों का फ़ोन आया कि आप कचहरी आ जाइए, तो कुछ बात करनी है। हम कचहरी गए तो कचहरी में कुछ वकीलों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, क्या आप अगर ये मुकदमा वापसी नहीं लेंगे तो आपके ऊपर इतने मुकदमे हम लगा देंगे कि आप बच नहीं पाओगे। तो हम वहाँ से चले आए। फिर वहाँ से चले आए अपने घर के लिए। मैंने कहा आपके पास थोड़ी देर बाद आऊँगा। हम वहाँ से चले आए। जाने के बाद फिर मेरे पास फ़ोन आया कि आप आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। फिर हम वहाँ कचहरी पहुँचे तो वहाँ पे वकीलों से बात करी। उन्होंने दबाव इतना मेरे ऊपर, इतना दबाव बनाया, इतना मेरी बीवी साथ और मेरे साथ, कि हम मजबूरी में मुझे वहाँ से साइन करना पड़े। और ये भी कहा था कि अगर साइन नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से निकलने भी नहीं देंगे हम, और जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी वहाँ पे सटोरियों ने दी थी, जिसके नाम हमने आपके पास रखे हैं। और उसके बाद भी वहाँ से हम चलो साइन करके चले आए। फिर मेरे साथ कल एक घटना और हुई। क्या मुझे घटना ये हुई कि हम अपने ससुराल तरफ से आ रहे थे तो मुझे अरबाज फरमान नाम का व्यक्ति ने मुझे घेरा और कहता तेरी माँ बहन, मतलब कुछ इतनी गंदी गंदी गाली थी कि हम वहाँ से सुन के चले आए। फिर मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें मेरी बच्ची, जो बच्ची नाबालिग 6 साल की है, उसके खिलाफ, मेरी वाइफ के खिलाफ इतनी गंदी गंदी चीज़ें उसमें रिकॉर्डिंग में भेजी हैं कि हम आपको ना सुना सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना कुछ करा सकते। और मुझसे आज वहाँ से आकर फिर आज मेरे पास 3:30 बजे फ़ोन करा एक वकील ने। मुझसे ये कहा क्या ये मामला निपटाओगे या नहीं निपटाओगे। हमने क्या मामला आप जैसा बताया वैसे निपटा। कह रहे नहीं निपटाओगे तो हम सटोरियों के साथ हो गए तो वहाँ पर इतने मुकदमे लगवा देंगे क्या निकल नहीं पाओगे, और फिर सटोरी तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम देखना, ठीक है। तो हमने कहा साहब हम क्या करें बताओ। तो हमने ADG को फ़ोन किया, कानपुर जोन। उन्होंने CO साहब को फ़ोन किया। CO साहब ने एप्लीकेशन मांगी, मैंने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन दे के हमने व्हाट्सएप पे कर दी। तो उसके बाद भी उन्होंने क्या हम कार्रवाई करें। अभी तक मेरी कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। और जब पुलिस से हम कहते हैं तो पुलिस ये कहती है कि हम बात कर लेंगे उनसे। और चार्ज हमारा जो है वो हल्का इंचार्ज के बाद हेमंत के पास है, वो कोई कार्रवाई करते नहीं है। और मेरी अनुरोध ये है, अगर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बीवी बच्चे लेकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आपके हवाले समर्पण कर दूंगा, कल तक का टाइम। और ये भी उन सटोरियों ने कहा है कि मेरा जो है 1 लाख रुपए महीना थाने में बंधा हुआ है। रिकॉर्डिंग में ये बात कही गई है। और हर थाने में तो हमारा तो कुछ होना नहीं है, हम पैसा देंगे फिर बाहर आ जाएंगे, तुम्हारी हम खाल खींच लेंगे और तुम्हें जान से मार देंगे। तो हर थाने में, हर चौकियों में बता रहे हैं मेरा पैसा बंधा हुआ है। तो इसलिए मुझे
डर है क्या मेरी जान को कभी भी खतरा है, मुझे कभी भी जो लोग मार सकते हैं, तो इससे पहले हम अपने आप को खुद ही आग के हवाले कर देंगे, मैं बच्चों सहित। नमस्कार।